अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है और आप लोगों के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के अंदर बतौर ओपनिंग अपनी जगह बचाने में और बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। अलबत्ता बाबर आज़म की बतौर ओपनर इस सीरीज़ के अंदर तमाम मैचेस के अंदर बतौर ओपनर खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जो ज़का अशरफ हैं, उसका यहाँ न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान की टी20 टीम जो है वो पहुँची है, यहाँ तक आने से पहले ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि ये बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है इस मिथ को तोड़ा जाए और फ़खर जो है वो हमारा बड़ा अच्छा ओपनर है और चीफ सेलेक्टर ने साहबजादा फरहान को सिलेक्ट कर लिया, वो बतौर ओपनर खेलता है। इसके अलावा सैम अयूब हैं, वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेलता है। फ़खर है, रिजवान है, बाबर है। सो ये कुछ 6 ओपनर पाकिस्तान ने सिलेक्ट कर लिए और ज़का अशरफ जो था उसके दिमाग के अंदर पता नहीं है किसने ये बात डाल दी कि ये जो टी20 की जो ओपनिंग जोड़ी है, हमने इस ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करना है और हमने जनाब वो सैम अयूब के साथ और फ़खर जमान के साथ हमने ओपनिंग पे जाना है। अब क्योंकि ज़का अशरफ ये सोच रहा था, हालांकि ये काम चेयरमैन का नहीं है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ने इसी तरीके से दखल अंदाजी करने की कोशिश की और वो दखल अंदाजी का खमियाजा हमने भुगत लिया कि हमारे गैर मुल्की कोचेस छोड़ के चले गए और अब कोई बंदा पाकिस्तान के साथ गैर मुल्की काम भी नहीं करेगा क्योंकि आप उनको निकाल देते हो। चलो एक अलग चीज़ है। रिजवान को मेरे ज़राए के मुताबिक रिजवान को मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आप और बाबर ओपनर नहीं हैं हमारे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ के अंदर। तो अब जो मुझे पता चला है कि रिजवान हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हफीज़ के सामने ये बोला कि आप कैसे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, आपको मेरे रिकॉर्ड का पता है कि मैं टी20 में किस एवरेज के साथ खेलता हूँ, किस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हूँ और पाकिस्तान की टी20 मैचेस में कामयाबियों के दौरान मेरा कितना किरदार है। तो अब हफीज़ को क्योंकि बादशाह सलामत का ऑर्डर था, तो अब वो बादशाह सलामत का जो ऑर्डर होता है वो आगे उसको पहुंचाना होता है। तो हफीज़ के पास कोई जवाब नहीं था रिजवान के सवालों का और ना वो रिजवान को मजबूर कर सका कि रिजवान ओपनिंग की स्लॉट छोड़ता। ये तो कल परसों फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान की अपनी पोजीशन के ऊपर डट जाने की जो रिजवान के अंदर जो रिजवान ने हिम्मत दिखाई। देखिए, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये जो कोचिंग स्टाफ है, ये क्रिकेटर्स की वजह से है। अगर आप अपने खिलाड़ियों को लताड़ोगे, उन खिलाड़ियों के ऊपर बिल्डोज़र चलाओगे, तो फिर ना आपका क्रिकेट बोर्ड बचता है, ना ही आपका जो है वो कोचिंग स्टाफ बचता है। तो ये सब कुछ ये इन क्रिकेटर्स की वजह से है और बने बनाए प्लेयर्स को ख़राब करने की जो हिकमत अमली है ये भी गलत है। तो रिजवान ने हफीज़ को कहा कि भाई आप मेरा रिकॉर्ड तो देखिए, आप ज़रा स्टैट्स उठा के देखिए, एवरेज देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए और मैच विनिंग रेशो आपने देखनी होती है कि वो क्या है। तो हफीज़ के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए अब रिजवान को नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाया गया है और रिजवान ओपनिंग स्लॉट के अंदर बरकरार हैं। अब बात आती है बाबर आज़म की। क्या बाबर आज़म इस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? देखें, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चाहे वो टीम मैनेजमेंट के अंदर है, चाहे वो टीम के अंदर है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं या वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारे अब मैं सख्त जुमला इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि इन लोगों पे फिट आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये बोलूँगा कि ये बिला वजह बाबर आज़म के दुश्मन बने हुए हैं। बिला वजह बाबर ने ना कभी इनके बारे में कोई बात की, ना बाबर ने कभी इन लोगों को बुरा भला कहा, ना ही कभी बाबर आज़म ने इनके खिलाफ़ साजिशों में पड़ा। ये बाबर के ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं, बाबर के ख़िलाफ़ साजिशों में भी पड़े हुए हैं और बने बनाए प्लेयर को ख़राब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग, और ये सच है, और ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब मुझे एडवांटेज दीजिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग टीवी के ऊपर मैच देखते होंगे, मैं इस क्रिकेट टीम की कवरेज में आगे पीछे मैं रहता हूँ, ठीक है? तो मुझे कुछ चीज़ों का पता भी होता है।
इन लोगों का बाबर के साथ प्रॉब्लम यह है कि बाबर ब्रांड बन चुका है, बाबर सुपरस्टार बन चुका है। बाबर को इंडिया वर्ल्ड कप अपनी टीम लेके गया, मैं अपनी आंखों से देखता रहा कि उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। 10-12 इनिंग्सों से स्कोर नहीं हो रहा, विराट कोहली से 3 साल तक स्कोर नहीं हुआ। इन लोगों से वो बाबर की वो पर्सनैलिटी, वो बाबर की मार्केटिंग, वो बाबर की मार्केट वैल्यू, वो बाबर का फेम, वो बाबर का सुपरस्टार बन के रहना, वो बाबर के साथ फैंस का दीवानगी के साथ प्यार करना, ये ना तो टीम मैनेजमेंट के लोगों से ये बर्दाश्त होता है, ना ही टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं उनसे ये बर्दाश्त होता है। और ज़का अशरफ तो है ही उसके खिलाफ। वो तो ज़का अशरफ ने तो माशाल्लाह अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, उसका तो माजी के अंदर कोई सबूत ही नहीं मिलता है कि आपने बनी बनाई अपनी टीम को इस बुनियाद के ऊपर बिगाड़ दिया क्योंकि आपका बेटा कुछ लोगों से, सो कॉल्ड तज्जिया निगारों से मशवरे लेके आता है और आप उनको इम्प्लीमेंट करने के चक्रों में आपने ये जो कप्तान बदला, कोच बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली, प्लेयर्स बदले। ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैचेस के अंदर हमें हासिल क्या हुआ है? क्या हासिल हुआ है हमें? हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। श्रीलंका में जो 2 टेस्ट मैचेस हम जीत के, जो हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो हम ऊपर के नंबरों पे थे, अब हम और नीचे चले गए हैं, अब हम 5वें 6ठे पे चले गए हैं। तो बदला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से इन लोगों का प्रॉब्लम है। और ये बाबर को सब इस बुनियाद के ऊपर डिसलाइक करते हैं। ज़ाती दुश्मनी इनकी किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये हमारे साउथ एशिया का, ये हमारे बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट का और ये स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट का ये बहुत बड़ा मर्ज़ है। इस मर्ज़ का इलाज ना इंडिया में विराट कोहली को मिल सका कि उसको ये इलाज मिलता। उसने भी दुबई में एशिया कप में पता नहीं किस भरे दिल के साथ बोल दिया था कि जब ये मेरे साथ सब कुछ हुआ था, बोर्ड ने किया था, तो मुझे सिर्फ धोनी ने फ़ोन करके कहा था कि यार मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी रखता हूँ। ये सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है कि अपने बने बनाए प्लेयर्स को, बने बनाए स्टार्स को, ब्रांड्स को हम इसी तरीके से ख़राब करते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे सोचते हैं और हमारा दिल बहुत छोटा है, हम दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। तो ये कुछ बाबर के साथ इन लोगों ने किया और अब उसको T20 की ओपनिंग स्लॉट से हटाने की ये तैयारी कर चुके हैं, बट रिजवान इनके ऊपर चढ़ गया है। ज़का अशरफ जब आया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ज़का अशरफ ने इन लोगों के साथ बात की तो रिजवान ने उसको खरी सुना दी थी क्योंकि वो ऑडियो लीक्स में रिजवान के बारे में बोल चुका था। और इन केयर टेकर, इन अबूरी, इन आर्जी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है किसी को बदलने की या चेंज करने की। ये हमारा कल्चर ही इतना गंदा है, हम इतने बुरे तरीके से अपने इदारों को चलाते हैं और उनको बर्बाद करते हैं और उसकी एग्जाम्पल हम सब लोगों के सामने है। सो बाबर और रिजवान की 700 पार्टनरशिप जो है T20 फॉर्मेट के अंदर, ये इनको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, रिजवान ने अपनी स्लॉट बचा ली है, वो लड़ पड़ा है बाकायदा। अब रिजवान वाइस कप्तान है, शाहीन कप्तान है। अब शाहीन को भी अदराक करना चाहिए कि मुझे बाबर को बतौर ओपनर मौका देना है। देखिए, अगर आप बाबर को नंबर 4 पे जाके खिलाते हो तो बाबर 1 ओवर के अंदर 15 रन तो नहीं बना सकता क्योंकि आप उसका वो टेम्परामेंट नहीं है, वो इफ्तिखार का टेम्परामेंट है या वो नीचे फ़खर का टेम्परामेंट बन सकता है। तो एक प्लेयर ने आपकी इनिंग्स को एंकर भी तो करना होता है। तो बाबर ऊपर की स्लॉट का बल्लेबाज है, अब उसको नीचे फिट कहाँ करते हैं, या रिजवान और शाहीन। अब हफीज़ ने अपना जो माइंड था वो शेयर कर दिया है टीम प्लेयर्स के साथ। अब ये रिजवान और शाहीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबर को ओपनिंग स्लॉट पे उसकी जगह बरकरार रखने के लिए कितनी एफर्ट करते हैं। या फिर पाकिस्तान सैम और रिजवान के साथ ओपनर जाता है, बाबर और फ़खर नीचे खेलते हैं, इसका फैसला होना अभी बाकी है। सो रिजवान जो है वो अपनी स्लॉट बरकरार रख गए हैं। अब तक की मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि अब रिजवान और शाहीन के पास ये एक ऑप्शन है कि वो हफीज़ और क्रिकेट बोर्ड को, पहले तो वो क्रिकेट बोर्ड को चुप कराएं, उसको कहें कि ये आपका दखल अंदाजी नहीं है कि टूर के ऊपर क्या टीम खेलेगी, कौन सी टीम खेलेगी, कौन सी प्लेयर्स खेलेंगे, ये उनका किरदार नहीं है। ये किरदार है टूर सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें कोच, कप्तान, टीम डायरेक्टर और बाकी जो सीनियर प्लेयर होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये लाहौर बैठ के, ये वहाँ से बैठ के डोरियाँ हिलाना और सिर्फ अत खुदादा वैर एक बाबर के साथ डाला हुआ है, उस बुनियाद के ऊपर अगर ये फैसले करेंगे तो ये टीम वर्ल्ड कप के अंदर ख़राब होके आई। वर्ल्ड कप में प्रेस रिलीज कर दिया कि बाबर की बनी हुई टीम है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। एशिया कप में इस टीम को ख़राब करने की कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टीम को ख़राब करने की कोशिश की, और अगर यहाँ न्यूजीलैंड में भी इस टीम को लाहौर बैठ के
ज़का अशरफ और उसका बेटा और उसके जो बाकी लोग हैं, अगर वो अपनी साइंस मोहम्मद हफीज़ के थ्रू इस टीम के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें और नुकसान होगा और इस टीम की जो वैल्यू है वो डाउन होगी। मार्केट वैल्यू ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम की डाउन हो चुकी है। सो अब शाहीन और रिजवान को अक्ल के साथ काम लेना चाहिए और वो फैसले करने चाहिए जो इस टीम के फ़ायदे के लिए हैं। ये नहीं है कि बाबर की शक्ल अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो इस बुनियाद के ऊपर फैसले करें। थैंक यू सो मच।